हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट एंड शेयर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं महा कंपैरिजन ऑफ 3 स्मार्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान फ्रॉम 3 बिग इंश्योरेंस कंपनी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आईसीआईसीआई प्रू के प्रोटेक्ट गेन प्लान के बारे में, एचडीएफसी लाइफ के स्मार्ट प्रोटेक्ट प्लान के बारे में एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस के स्मार्ट संपूर्ण रक्षा प्रो प्लान के बारे में। ये तीनों ही बेहतरीन प्लान है और मार्केट में ट्रेंडिंग पर है। तो आज इस वीडियो में हम तीनों प्लान को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कौन सा प्लान है जो आप अपने लिए ले सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, ताकि आप सभी लोग को म्यूचुअल फंड, हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड ऐसी बेहतर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। एंड एट देन अगर आपको ये हमारा कंपैरिजन पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें। आपका हर एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए। चलिए लेट्स डू द कंपैरिजन इन डिटेल्स। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मिनिमम सम इंश्योर्ड में तीनों ही प्लान में अलग अलग ऑप्शन दिया जा रहा है। एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई ऑल्दो मिनिमम 50 लाख का सम इंश्योर्ड है, वहीं पर टाटा में 7x ऑफ द एनुअल प्रीमियम है। एंट्री एज की बात करें तो यहाँ पर आईसीआईसीआई एंड टाटा में 18 ईयर्स मिनिमम एंट्री एज एंड इन केस ऑफ एचडीएफसी लाइफ 30 डेज है। यानी कि आप चाहे तो अपने बच्चे के नाम पे भी पॉलिसी ले सकते हैं, लेकिन जो भी प्रपोजर है उनकी एज 18 ईयर्स के ऊपर होनी चाहिए। अगर मैक्सिमम एंट्री एज की बात करें तो यहाँ पर टाटा आपको 65 तक का ऑप्शन दे रहा है। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की बात करें तो यहाँ पर एचडीएफसी एंड टाटा आपको 100 ईयर्स तक का दे रहे हैं, वहीं पर आईसीआईसीआई 90 ईयर्स तक ही है। पॉलिसी टर्म की बात करें तो यहाँ पर एचडीएफसी आपको 25 ईयर्स से लेकर 40 ईयर्स तक का पॉलिसी टर्म का ऑप्शन दे रहा है, वहीं पर आईसीआईसीआई में आपको 30 ईयर्स एंड 40 ईयर्स का ही मिलता है। टाटा ये आपको 20 ईयर्स से लेकर 82 ईयर्स तक का ऑप्शन दिया जा रहा है। प्लान ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर एचडीएफसी लाइफ में आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, आईसीआईसीआई लाइफ में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं एंड टाटा ये आपको 5 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। अगर प्रीमियम टाइप की बात करें तो यहाँ पर एचडीएफसी लाइफ में आपको रेगुलर एंड लिमिटेड दोनों प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन मिलता है। आईसीआईसीआई में आपको लिमिटेड ही मिलता है एंड टाटा में आपको रेगुलर, लिमिटेड एंड सिंगल का भी ऑप्शन दिया जा रहा है। प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर एचडीएफसी एंड टाटा में आपको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली चारों आपको प्रीमियम पेमेंट मोड का ऑप्शन दिया जा रहा है, वहीं पर आईसीआईसीआई में आपको क्वार्टरली ऑप्शन नहीं मिलता है। प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात करें तो यहाँ पर एचडीएफसी लाइफ में अगर आप रेगुलर प्लान ले रहे हैं तो वहाँ पर 25 ईयर्स से लेकर 40 ईयर्स तक ऑप्शन दिया जा रहा है। लिमिटेड पे में 5 ईयर्स से 12 ईयर्स तक का मिलता है। आईसीआईसीआई में अगेन लिमिटेड पे में आपको 5 ईयर्स से लेकर 12 ईयर्स तक का ऑप्शन दिया जा रहा है। टाटा ये में आपको इन केस ऑफ लिमिटेड पे 5 ईयर्स से लेके पॉलिसी टर्म लेस 1 ईयर तक का आपको लिमिटेड पे में ऑप्शन मिलता है, वहीं पर रेगुलर में आपको 20 ईयर्स से लेके पॉलिसी टर्म तक का ऑप्शन दिया जा रहा है। अगर मिनिमम प्रीमियम की बात करूँ तो यहाँ पर एचडीएफसी में इन केस ऑफ लिमिटेड पे मिनिमम प्रीमियम इज 50,000, आईसीआईसीआई में 40,000 है एंड टाटा में 18,000 है। रेगुलर पे की बात करें तो यहाँ पर एचडीएफसी रेगुलर पे मिनिमम प्रीमियम इज 30,000 एंड टाटा में 15,000 है। आईसीआईसीआई में रेगुलर पे का ऑप्शन नहीं है, इसलिए उसका हमारे सामने प्रीमियम भी नहीं है। अब बात करते हैं चार्जेस की। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं मोर्टेलिटी चार्ज। तो तीनों ही प्रोडक्ट में आपको मोर्टेलिटी चार्ज लगता है बेस्ड ऑन योर एज। फंड मैनेजमेंट की चार्ज की बात करूँ तो यहाँ पर आपका एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई में 1.35 पर एनम फंड मैनेजमेंट चार्ज है, वहीं पर टाटा में 1.2 है। डिसकंटिन्यूस चार्जेस की बात करूँ तो यहाँ तीनों ही प्लान्स में अगर आप 4 साल के अंदर पॉलिसी को प्रीमियम नहीं पे करते हैं तो कंपनी कुछ चार्जेस आपसे लेती है। डिटेल में अगर आपको देखना है तो आप इनके ब्रोशर्स को पढ़ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट गारंटी चार्ज की बात करें तो यहाँ पर एचडीएफसी के जो 2 प्लान्स है बी एंड डी, जहाँ पर आपको कैपिटल गारंटी मिलती है, अगर आप वो चूज़ करते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट गारंटी चार्ज अलग से देना पड़ता है, वहीं पर आईसीआईसीआई एंड टाटा में इस टाइप का कोई चार्ज नहीं है। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज की बात करूँ तो यहाँ पर एचडीएफसी में 0.32 है, आईसीआईसीआई में 0.34 है एंड टाटा में 0.41 है, जो तीनों ही प्लान्स में आपको 4th ईयर ऑनवर्ड्स लगते हैं। अगर मैं प्रीमियम एलोकेशन चार्ज की बात करूँ तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो अलग अलग कंपनीज में अलग अलग आपको अलग अलग ईयर में प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस लग रहे हैं। अगर आप एचडीएफसी में देखेंगे तो आपको ओवरऑल 7 साल में 25% प्रीमियम एलोकेशन चार्ज लगता है, आईसीआईसीआई में 30% लगता है एंड टाटा में 26 लगता है। लेकिन सभी कंपनी अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से आपसे प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस ले रही है। अगर मैं
पार्शियल विड्रॉल चार्जेस की बात करो तो तीनों ही प्लान में अगर आप बीच में कुछ अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो कोई भी चार्जेस नहीं लगते। स्विचिंग चार्जेस यानी कि अगर आप एक फंड से दूसरे फंड में जा रहे हैं तो उसके लिए भी कोई भी चार्ज कंपनी आपसे नहीं ले रही है। प्रीमियम रीडायरेक्शन चार्ज यानी कि आप फ्यूचर के जो भी प्रीमियम है उसको आप दूसरे फंड में लेना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी कंपनी कोई भी चार्ज आपसे नहीं ले रही है। साथ में स्टैट्यूटरी एंड मिसलेनियस चार्जेस भी आपसे कोई भी नहीं लिया जा रहा है। अब बात करते हैं कुछ फीचर्स की। तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं टॉपअप की, यानी कि अगर आप नॉर्मल प्रीमियम के अलावा कुछ और प्रीमियम एक्स्ट्रा देना चाहते हैं तो उसका भी आपको कंपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। HDFC में आपका मिनिमम 5000 है, ICICI में 2000 है एंड टाटा में आपका मिनिमम 1000 का प्रीमियम है। सेटलमेंट ऑप्शन की बात करें तो तीनों ही प्लान में आपको लमसम एंड इंस्टॉलमेंट का एज अ सेटलमेंट का ऑप्शन दिया जा रहा है। अगर मैं ऑप्शन टू रिड्यूस सम इंश्योर्ड की बात करूं तो यहाँ पर HDFC एंड टाटा में आपको सम इंश्योर्ड को रिड्यूस करने का ऑप्शन दिया जा रहा है, वहीं पर ICICI में ये नहीं मिलता है। नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो अगर आप चाहें तो आप अपने पैसे को सिस्टमैटिकली एक मंथली या फिर ईयरली अपने अकाउंट में ले सकते हैं। तो यहाँ HDFC आपको एक सिंगल टाइप का ऑप्शन दे रही है जिसके थ्रू आप अपना पैसा ले सकते हैं। ICICI में आपको सिंगल ऑप्शन मिलता है, वहीं पर टाटा में 3 तरीके से आप अपना सिस्टमैटिक विड्रॉ कर सकते हैं। चेंज इन प्रीमियम पेमेंट मोड्स की बात करें तो तीनों ही प्लान में आपको प्रीमियम पेमेंट मोड चेंज करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। चेंज इन प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात करो तो यहाँ पर आपको टाटा में अपने प्रीमियम पेमेंट टर्म को चेंज करने का ऑप्शन दिया जा रहा है विद द कंडीशन अंडर राइटिंग उसको एक्सेप्ट करें। चेंज इन पॉलिसी टर्म तो यहाँ पर अगेन HDFC एंड ICICI में आपको पॉलिसी टर्म चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, टाटा में मिलता है अगेन अगर अंडर राइटिंग कंडीशन उसको एक्सेप्ट करें। नेक्स्ट इज STP ऑप्शन, यानी कि आप चाहे तो एक फंड से दूसरे फंड में सिस्टमैटिकली शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तीनों ही प्लान में सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान का आपको ऑप्शन दिया जा रहा है। अब बात करते हैं लॉयल्टी एडिशन की, यानी कि अगर आप लंबे समय तक पॉलिसी चलाते हैं तो कंपनी आपको लॉयल्टी की टूवर्ड्स कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करी है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला बेनिफिट मिलता है वो रिटर्न ऑफ मोर्टेलिटी चार्जेस। तो दोस्तों जो मोर्टेलिटी चार्ज होता है जो इंश्योरेंस के टूवर्ड्स कटता है, तो यहाँ कंपनी आपको फ्रॉम 11th ईयर अलग अलग तरीके से आपको मोर्टेलिटी चार्ज रिटर्न करती है। तो HDFC में 2x रिटर्न करिए फ्रॉम 11th ईयर, 4x रिटर्न करिए फ्रॉम 31st to 40th ईयर। वहीं पर ICICI 2x रिटर्न करिए फ्रॉम 11th ईयर एंड 4x रिटर्न करिए फ्रॉम 26th ईयर एंड टाटा आपका 2x रिटर्न करिए फ्रॉम 11th ईयर। नेक्स्ट इज रिटर्न ऑफ प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस। तो जो प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस आपके पहले 7-8 साल कटते हैं वो भी कंपनी आपको रिफंड कर देती है। तो HDFC आपको 10th ईयर से लेकर 13th ईयर तक आपको 2x करके रिटर्न कर देती है। ICICI आपका 2x फ्रॉम 11th ईयर रिटर्न करती है, वहीं पर टाटा आपका 11th से 13th ईयर तक 2x करके आपके प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस को रिटर्न कर देती है। रिटर्न ऑफ फंड मैनेजमेंट चार्जेस, तो HDFC मैच्योरिटी में आपके जो भी फंड मैनेजमेंट चार्जेस है वो आपको रिटर्न कर देती है। नेक्स्ट इज रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट गारंटी चार्जेस। तो अगेन मैच्योरिटी के दौरान अगर आपने प्लान B या D लिया है तो जो भी इन्वेस्टमेंट गारंटी चार्जेस लिए गए हैं वो कंपनी आपको रिटर्न कर देती है। नेक्स्ट इज मैच्योरिटी बूस्टर। तो यहाँ पर ICICI आपको मैच्योरिटी बूस्टर प्रोवाइड कर रही है, बाकी दोनों कंपनीज आपको मैच्योरिटी बूस्टर नहीं देती है। अब नेक्स्ट इज चॉइस ऑफ फंड्स की। तो यहाँ पर HDFC आपको 22 फंड्स देता है जिसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ICICI भी आपको 22 फंड देता है, वहीं पर टाटा आपको 18 फंड देता है। नेक्स्ट इज चॉइस ऑफ पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी। तो यहाँ कंपनी आपको 2 टाइप से ऑप्शन देती है। ICICI आपको 4 टाइप का ऑप्शन दे रही है एंड टाटा आपको 2 ही टाइप का ऑप्शन प्रोवाइड कर रही है। अब बात करते हैं टॉप 3 फंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑल दीज 3 इंश्योरेंस कंपनी। तो यहाँ अगर आप स्क्रीन में देखेंगे तो हमने तीनों ही कंपनी के 3 प्लान्स लिए हैं जो उन पर्टिकुलर सभी प्लान्स के बीच में टॉप पर रैंक कर रहे हैं। तो ये आपके रेफरेंस के लिए है, तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करें तो इनमें से कोई प्लान को चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं राइडर्स की जो इस प्रोडक्ट में अवेलेबल है। दोस्तों इस प्रोडक्ट में बाय डिफॉल्ट एक्सीडेंटल डेथ और या एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी से रिलेटेड जो भी लमसम बेनिफिट मिलता है वो इस प्रोडक्ट में ऑलरेडी इनबिल्ट है, उसके लिए आपको अलग से कुछ प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ अगर आप स्क्रीन में देखेंगे तो ICICI एंड टाटा में आपका लमसम बेनिफिट ऑन एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी एंड एक्सीडेंटल डेथ इनबिल्ट है, वहीं पर HDFC में लमसम बेनिफिट ऑन एक्सीडेंटल डेथ एंड इनकम बेनिफिट ऑन एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी इनबिल्ट दिया गया है।
टाटा में एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी से इनकम बेनिफिट ऑप्शनल में दिया गया है। वहीं पर क्रिटिकल इलनेस कवर HDFC एंड टाटा में ऑप्शनल है। कैंसर कवर HDFC एंड टाटा में ऑप्शनल है। उसके साथ OPD राइडर, वेवर ऑफ प्रीमियम एंड हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट अलग से आपको टाटा में एज अ ऑप्शनल राइडर दिया जाए, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ता है। सो दोस्तों, इस तरह हमने प्रोडक्ट की सभी चीज़ों कवर किया। अब बात करते हैं प्रीमियम की। तो दोस्तों, हमने आपके रेफरेंस के लिए 50 लाख का सम इंश्योर्ड फॉर द एज ऑफ 30 ईयर ओल्ड मेल जो 12 साल तक पेमेंट करेगा एंड 40 ईयर्स तक का कवर है। तो यहाँ आप स्क्रीन में देखेंगे तो HDFC का 59,420 का प्रीमियम है, ICICI का 53,648 एंड टाटा AIG का 33,526। तो तीनों ही प्लान्स में सबसे कम प्रीमियम टाटा का है, सबसे ज़्यादा HDFC लाइफ का है। दोस्तों, क्योंकि ये यूलिप प्लान है तो यहाँ पर रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं है, बट एज पर द IRDA रूल बेनिफिट इलस्ट्रेशन एंड पॉलिसी डॉक्यूमेंट में आपको 4% और 8% के हिसाब से रिटर्न दिखाना ज़रूरी है। तो हमने आपको स्क्रीन में तीनों ही प्लान्स के 4% और 8% के रिटर्न्स दे रखे हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो टाटा के जो 4% और 8% रिटर्न सबसे कम है, वहीं पर HDFC का सबसे ज़्यादा दिख रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमने प्रोडक्ट के सभी चार्जेस को कवर कर लिया, हमने उनके सभी प्रीमियम्स को कवर कर लिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो चार्जेस थे वो सारे परसेंटेज वाइज थे। तो हमने आपके रेफरेंस के लिए एक और एनालिसिस किया, जहाँ पर जितने भी आपके चार्जेस लग रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ 40 ईयर्स, हमने उसको ऐड किया और देखा कितना आपको चार्ज देना पड़ा उस पर्टिकुलर पॉलिसी में, एंड आपको एट देन कितना आपको कंपनी एज अ लॉयल्टी एडिशन में वापस कर रही है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमने अलग अलग चार्जेस यहाँ पर दे रखे हैं, एंड टोटली अगर आप देखेंगे तो HDFC में 19.5 लाख कुछ चार्जेस आपको देने पड़ रहे हैं, ICICI में आपको 19.34 एंड टाटा में 14.91। वहीं पर जो लॉयल्टी एडिशन में कंपनी वापस आपको कर रही है, तो इन केस ऑफ HDFC 14.65 आपको वापस कर रही है, ICICI आपको 24.6 वापस कर रही है, एंड टाटा आपको 8.4 लाख वापस कर रही है। सो दोस्तों, इस तरह हमने प्रोडक्ट की सभी चीज़ों कवर किया। हमने तीनों ही प्रोडक्ट के ब्रोशर को और बेनिफिट इलस्ट्रेशन को डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, आप चाहे तो फर्दर गो थ्रू कर सकते हैं। साथ में बता दें दोस्तों, हम सभी बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट्स में डील करते हैं एंड पैन इंडिया सेल्स एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। साथ में हम पेड कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ के इनमें से कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहता है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई भी छोटी मोटी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।